लगातार तापमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਸੰਦੀਪ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ठंड बहुत है इधर पंजाब वाले पासे, हिमाचल च कितनी ठंड महसूस कर रहे हो? कृष्ण, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर उसके साथ आपके साथ बातचीत करूंगा। ये देखिए वो तस्वीर है जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के इन खूबसूरत पहाड़ों से दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से लगातार हम यहाँ की खूबसूरत वादियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है वो मिली जुली तस्वीर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस वक्त मौसम साफ है। कुछ इलाकों में जो है वो बादल घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज मौसम वैज्ञानिकों ने फोरकास्ट भी जारी की थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी जो है वो प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उसी के मुताबिक जो है हल्के हल्के बादल जो हैं कुछ इलाकों में घिरे हुए आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो है धूप भी खिल चुकी है, सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश के खास तौर पर इसी तरीके के ऊंचाई वाले इलाकों में इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करूं तो मैदानी इलाकों में मौसम आज साफ बना रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में अगर इसी तरीके से बादल जो है वो इकट्ठा होते रहे तो कहीं ना कहीं दोपहर बाद जो है वो हल्की हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जो है वो जताई जा सकती है। लेकिन टेम्परेचर की अगर मैं बात कर लूं कृष्ण, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर महीने के दौरान जो है जब भी मौसम में बदलाव होता है तो बर्फबारी का दौर शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में इकलौता ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर गाड़ी से उतरते बर्फ मौजूद है, वो है रोहतांग दर्रा। राहत की बात यह है कि रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए अब भी खुला है, लेकिन कुछ एक एडवाइजरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की तरफ से पिछले कल देर रात को दी गई है। उसके मुताबिक जो है अगर आप रोहतांग दर्रे का रुख कर रहे हैं, जो सैलानी रोहतांग दर्रे का रुख करना चाहते हैं, तो उस एडवाइजरी का जो है वो उन्हें पालन करना होगा। कुछ समय सीमा में जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर कर दी गई हैं, 4x4 व्हीकल्स को ही वहां पर जाने की अब अनुमति आज से होने वाली है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक गुलाबा मड़ी के बैरियर्स को क्रॉस करना बेहद जरूरी रहेगा और 3 बजे से पहले मड़ी के बैरियर से क्रॉस करके जो है वो मनाली की तरफ आना पड़ेगा। रीजन ये है कि रोहतांग दर्रे पर टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात में टेम्परेचर वहां पर हो रहा है। इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं? सड़क पर जो अगर पानी का सोर्स जा रहा हो तो वो पूरी तरीके से जम जाता है, फिसलन की समस्या बनी रहती है और ये रोहतांग दर्रे की ऊंचाई को बताना बहुत जरूरी है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर ये रोहतांग दर्रा जो है वो स्थित है। मनाली से रोहतांग दर्रे की दूरी जो है वो 52 किलोमीटर की है और आप समझ सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ पर घुमावदार रास्तों से होकर जो है इस खूबसूरत स्थान तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में एहतियातन को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं डेली मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी डायरेक्शंस दी गई है कि सबसे पहले जो है इन इलाकों में ब्लैक आइसिंग की समस्या को जो है वो उसका निरीक्षण करना है और उस पर यूरिया या नमक फेंका जाना है ताकि स्किड्स ना हो गाड़ियां। उसके बाद ही ट्रैफिक मूवमेंट्स को जो है वो सुचारू रखना है। अगर मौसम में थोड़ा भी बदलाव होता है तो किसी भी वक्त एसडीएम मनाली जो है वो रोहतांग दर्रे के में ट्रैफिक की आवाजाही को रोक सकते हैं और अगर बर्फबारी होती है तो अगले 2 से 3 महीने तक जो है रोहतांग दर्रा बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिकतम टेम्परेचर के इलाके की बात करना भी बहुत जरूरी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये पंजाब के साथ लगता हमारा हिमाचल का जिला है और सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। वहां पर अमूमन एरिया में
1 से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है। राहत कृष्ण ठंड से अभी मिलने वाली नहीं है। तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखा दूं तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ जो हैं वो सर्दियों में भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊंचाई पर अगर देखें तो अब भी हल्की हल्की बर्फ की कुछ लेयर्स जो हैं वो इस धौलाधार की पहाड़ी पर देखी जा सकती हैं। इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके लगते हैं, और इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है अगर आगे जाएं तो वहां पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लगता है, और उसके आगे जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका है। तो सबसे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला वाला जो ये इलाका है वो इस वक्त इंतजार कर रहा है कि बर्फबारी कब हो, क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। कई सारे इलाकों में धुंध जो है सुबह सुबह के समय लोगों को परेशान कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में मौसम का बदलाव होना बेहद जरूरी है। एक तरफ ठंड से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो शुष्क मौसम है उसमें जो बीमारियां पनपती हैं, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, उससे राहत जो है लोगों को मिल पाएगी। जी कृष्ण। बिल्कुल संदीप लाइन ते रहे हो तो भारत तो भी ऐसी हाल जानने की कोशिश करेंगे। भारत की कुछ हाल ने अमृतसर दे गांव का मामला भारत सुन पा रहे हो? जी करो कंप्लीट प्लीज। हाँ अमृतसर ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਟ ਜਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, एक सवाल होर रहेगा मेरा, शिमला तो अंकुश भी जुड़े हुए ने। शिमला च कितना क तापमान अंकुश देखा जा रहा है? देखो ये वड्डी चीज़ हो जाती है कि जिवें संदीप दस रहे सी कि धर्मशाला च तापमान बड़ा घट है, ठंड बड़ी महसूस हो रही है। अंकुश सुन पा रहे हो? चलो जुड़न की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अंकुश और संदीप ते भारत ज़्यादा जानकारी की सांझ पाने वास्ते दसिए कि वैदर रिपोर्ट जी इस तुहानूं देने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के नाल मौसम का हाल है। बठिंडा, मोहाली अते ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो तस्वीरां जिहड़ियां आ रही ने वो इस तरीके नाल बयान कर रहा मौसम विभाग पे। फिलहाल घरां दे विच रहो, ज़्यादा जद तक तुहानूं एमरजेंसी काम नहीं है।